पूरी दुनिया में इस नेपाल देश ने अपना रुद्राक्ष पूरी दुनिया में दिया। शिव जी के अश्रु से गिरा हुआ एक आंसू से जो रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, वो रुद्राक्ष के पौधे से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, शिव जी कहते हैं विद्धेश्वर संहिता में, ये मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। स्कंद पुराण में 21 मुखी तक है और अन्य पुराणों में और आगे तक वर्णन किया गया। सबसे ज्यादा कठिन में मिलने वाला एक मुखी रुद्राक्ष होता है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति बहुत कठिन मिलता है। आज के जमाने में व्यक्ति भी एक मुखी नहीं मिलता कि अपनी बात पर टिका रहे, तुरंत दो मुखी हो जाता है, तुरंत दो मुखी। यहां कुछ बोलेगा, वहां कुछ बोलेगा। करवा चौथ पे पति को प्रणाम करेगी और बाद में पंचमी को तेरे घर के बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, मायके ससुराल पे हो तुम तो भारी, ओ मेरी घर। क्या कहूं, भारी। अभी कर रही थी करवा चौथ के दिन तुम्हारा मुख देखकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे आशीर्वाद दो, अखंड सौभाग्यवती रहूं। और दूसरे दिन कह रही थी तुमसे शादी कर कर मेरी जिंदगी नरक हो गई, तुम ही लिखे थे मेरी किस्मत में। आंख में लगा था काजल फैल के बिल्ला जैसा हो गया, तुम ही लिखे थे मेरी किस्मत में। यहां भी लाली लगी थी, पूरी फेल गई। हनुमान चालीसा की लाइन याद आ जाए, सुंदरकांड की, जस जस सुरसा बदन बढ़ावे। कहां निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप ज्यादा आदर नहीं दे सकते, मत दो, पर 4 लोगों में, 10 लोगों में, अपने मायके में, अपने ससुराल में, कभी अपने पति की इज्जत घटने मत दो। बस इतना सा निवेदन है। सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। आप दूसरे को सम्मान देना चालू करोगे, आपको सम्मान मिलेगा। आप दूसरे को आदर देना चालू करोगे, आपको आदर मिलेगा। आप दूसरे को अगर नमन करना प्रारंभ करोगे, आपको भी दुनिया नमन करेगी। आप दूसरे को आतिथ्य देंगे तो दुनिया आपको आतिथ्य देगी। कहां गया हमारा विश्वास? कहां? एक असुर, गजासुर, जिसका मुख हाथी का है, शरीर राक्षस का है, पूरा ब्रह्मांड उसने अपना कर लिया, पर शंकर की भक्ति में लगा रहा। ऐसी भक्ति कि पार्वती जी भी डोल गई। पार्वती जी ने पूछ लिया तुम इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं उसकी भक्ति के आगे मैं मुस्कुरा रहा। भक्ति के आगे। आप उसकी भक्ति के आगे क्यों मुस्कुरा रहे हो? शंकर जी कहते हैं उसके बराबर कोई भक्ति नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर आप उसको वर देने क्यों नहीं जाते? आप उसको आशीर्वाद देने क्यों नहीं जाते? शंकर भगवान कहते हैं अगर मैं आशीर्वाद देने चले गया और उसने भजन करना बंद कर दिया तो? एक दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, अंदर बूढ़ी माँ भोजन बनाती, वो बाहर खड़े होकर भजन गाता, चिल्लाता, भोजन ला दो, कुछ दे दो। बूढ़ी मां अंदर बैठी रहती, बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाता रहता। घर में उसकी बेटी बैठी थी। उस बेटी ने अपनी मां से कहा, मां, ये भिखारी आता है,
तू इसको रोटी देती है, सब्जी देती है, तो पहले क्यों नहीं दे देती? जब वो बेचारा भिखारी जाने लगता है तब तू उसको बुलाकर रोटी देती है। तो मां कहती है बेटा वो भिखारी इतनी अच्छे भजन गाता है कि मेरा मन भजन में लग जाता है। मैं चाहती हूं मैं बाद में दूंगी, पहले वो भजन गा तो ले। कोई कोई भक्ति में डूबने वाला ऐसा होता है। कई लोग कहते हैं बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता। कई बार भगवान को तुम्हारा जल चढ़ाना, तुम्हारा कहना, मंदिर तक आना भगवान को इतना अच्छा लगता है कि भगवान कहता है अगर मैं दे दूंगा, इसने मांगा पुत्र दे दो, इसने मांगा संतान दे दो, इसने मांगा नौकरी दे दो, इसने मांगा ऐसा कर दो, और मैंने कर दिया और इसने मंदिर आना बंद कर दिया, तो इसलिए भगवान थोड़ा आराम से देता है कि मेरा भजन करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, दूंगा। पर पहले तू भजन तो कर ले, तू स्मरण तो कर ले, तू मंत्र तो जप ले, दूंगा मैं। हम कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने मुख से हम भजन करें और पूरे आश्रित होकर, पूरे आश्रित होकर। संपूर्ण तरह से आश्रित हो जा परमात्मा के।